दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिनेत्र अभियान के तहत लगाए गए 110 सीसीटीवी कैमरे। अभियान को सफल बनाने वाले मंडलायुक्त एवं AD से सम्मानित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर की गई महत्वपूर्ण बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महिला थाने का ADG ने किया औचक निरीक्षण, कमियों को दूर करने का दिया निर्देश। 4 दिसंबर को होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, डाइवर्ट किए गए महानगर के कई रूट। ऑपरेशन त्रिनेत्र के दूसरे चरण के तहत हर घर कैमरे लगाने की पुलिस कर रही अपील, ADG ने दी जानकारी। पुलिस विभाग की ओर से लगातार चल रहा हिस्ट्री शीटरों के सत्यापन का अभियान, ADG ने दी जानकारी। चौथे दिन भी लगातार जारी है विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन, सद्बुद्धि के लिए किया गया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। सिंचाई श्रमिक महासंघ उत्तर प्रदेश का चौथे दिन भी धरना रहा जारी। और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी प्रतियोगिता पुरुष कबड्डी का दूसरे दिन भी रहा जारी। ADG अखिल कुमार के प्रयासों से अब तक गोरखपुर शहर में 100 से ज्यादा त्रिनेत्र अभियान के तहत CCTV कैमरे चौराहों पर लगाए जा चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी 110 कैमरे लगातार हर पल हर गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। त्रिनेत्र की अपार सफलता से अपराधियों को पकड़ना जहां एक और आसान होता जा रहा है, वहीं पर हर छोटी बड़ी घटना इन CCTV कैमरों में कैद होने की वजह से लोगों को काफी हद तक मदद मिल रही है। इस सफल यात्रा के गवाह बने कुछ लोगों को मंडलायुक्त रवि कुमार NG की मौजूदगी में ADG अखिल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र दिया। ये उन लोगों का सम्मान है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाने की कवायद को बखूबी अंजाम दिया है। चेंज करो भैया सर, 8 सेकंड में दूसरा आपको वो चेंज हो जाएगा। ये हमारा मेन बॉल है, IGL ने स्पॉन्सर किया, उसी के नाम पे इसका नाम है IGL। क्या भाई एक तो सर ये थोड़ा बता दें इनको, नाम लिखा हुआ कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए अपने त्रिनेत्र कंट्रोल रूम में। हमारे मध्य गोरखपुर मंडल के कमिश्नर श्री NG रवि जी भी हैं। मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कि जुलाई के महीने में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, उसमें सभी ग्रामीण भाई आए थे और कमिश्नर साहब ने उनको मोटिवेट किया और उनको बताया कैसे लगना है। तो उस माइलस्टोन को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और उस बीच में आना इधर खड़े हरिराम में ADO है, वो ADOs हैं जिन्होंने पूरे जनपद में लीडरशिप दी अपने और तेजी से अपने काम कराया। ये है कि हतोत्साहित हो गए थे कि सब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर 10 दिन में इन्होंने परिवर्तन करके सारी जगह लगवा दिया। सम्मान पत्र देने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अखिल कुमार ने त्रिनेत्र अभियान के बारे में बताते हुए बताया। आप करीब आज जब त्रिनेत्र अभियान शुरू हुआ तो शुरुआती प्रथम चरण में हम लोगों ने शहर में अच्छे साम्रांत नागरिकों से रिक्वेस्ट की थी, और प्रथम चरण में करीब 50 से ज़्यादा चौराहों पर शहर के अच्छे नागरिक आगे आए और इन कैमरों को लगवाए थे। ये प्रमुख चौराहों को उन्होंने कवर किया और एक मुश्त धनराशि उन्होंने सीधे वेंडर्स को दिए थे, और जिससे ये कैमरा क्रियाशील हो गए। उस तरफ
हम लोग ने फिर इसको सोचा क्यों नहीं देहात की ओर जाए, और उस वक्त कमिश्नर साहब के साथ हम लोग ने बैठे और इस योजना को देहात में कैसे ले जाया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। और आज हमारे बीच में कमिश्नर साहब हैं, पंचायती राज विभाग के DPRO यहाँ पे हैं, इन सभी ने एक टीम बन के हम लोगों ने ये योजना को ग्रामीण क्षेत्र में ले गए, जहाँ प्रधानों ने फिर इस कार्यक्रम को नेतृत्व दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंड को हम लोग ने लिवरेज किया है, और आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से ऊपर आज 112 लोकेशन पर ये कैमरे लग चुके हैं चौराहों पे, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी अब ये त्रिनेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम लोग ने हर घर कैमरा भी अब इसमें जोड़ दिया, जिसमें लोग अपने घर में अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी घर लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जल्द ही हम गोरखपुर का हर इंच, हर चौराहा, हर नुक्कड़ कवर कर लेंगे, और गोरखपुर में छोटे मोटे भी अपराध करना अपराधियों के लिए दुर्भर होगा। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में CDO संजय कुमार मीणा की मौजूदगी में रोड सेफ्टी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से आने वाले दिनों में कोहरे की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो, इसको लेकर रणनीति बनाकर अधिक से अधिक रिफ्लेक्टर लगाए जाने की बात संबंधित कार्यों के कही गई। साथ ही ब्लैक स्पॉट पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस बैठक में ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, SP सिटी डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, RTO अनीता सिंह, रोडवेज के स्टेशन मास्टर महेश चंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। अफसर प्रशासन का नहीं रहेगा, और पुलिस विभाग में SO से नीचे का कोई अफसर नहीं रहेगा, तो बुला करके बैठक करा लीजिए, सारी गाड़ी दिखवा लीजिए, ये बैठक हुई कि नहीं, फिर जिला की बैठक हुई कि नहीं, क्योंकि जिला की बैठक के अध्यक्ष सर आप हैं, तो ये बात जो है नीचे से लेकर ऊपर तक फिर जाती है, जिसमें इंश्योर करा लीजिए। पर मत संख्या 7 पे है, 170 लंबित था पहले सर, तो SDM साहब लोगों की जाँच रिपोर्ट आ रही है, अभी सर 96 पूरा सदर का ही, बाकी नेक्स्ट रिपोर्ट में उसके साथ हम लोग बैठे। ठीक है सर। मत संख्या 8 पर है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी जो है, किस तरह से मतलब हमें रोड के एक्सीडेंट को एनालाइज करना है, और उसकी रिपोर्ट हमें रात सड़ता है गुड समैरिटन वाला, इस पर हमें काम करना है सर। हमने SP साहब से कहा है कि अगर सर कोई पुलिस का ही आदमी पहुंचा रहा है, उसका भी नाम नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है। मत संख्या 10 पर है धर्मशाला सड़क पर जहां डिवाइडर के मध्य पैच है, इस कारण जहां जाम लग रहा है, उसको हटाने के संबंध में सर। क्या है ये? कराइए सामान्य। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया। ये रोड सेफ्टी के संबंध में था, तो जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं, एक तो उस पर सारे डिस्कशंस हुए। 10 दिन के अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म मेजर से उसको रिजॉल्व करा लेंगे। सेकेंड जो इशू है कि क्योंकि अगला महीना कोहरा का महीना है, तो इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसको लेके जो रिफ्लेक्टर्स है, जो हाईवे पेट्रोलिंग्स है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ किया जाए। हर एक दिन प्रेशियस है, तो उस पर हम लोग इमीडिएटली कार्रवाई हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। गोरखपुर के महिला थाने का ADG अखिल कुमार ने अपने मातहतों के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ADG के साथ SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। निरीक्षण में आगंतुकों के बैठने के स्थान के साथ साथ महिला थाना परिसर में स्थित पारिवारिक परामर्श केंद्र का भी इन अधिकारियों ने निरीक्षण किया। महिला थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को ADG ने निर्देश भी दिया, जो कमियां थीं उनको तत्काल प्रभाव से पूरा करने का आदेश दिया गया। 354 भी काम होता है, सिर्फ 460 रिपोर्ट भी काम होता है। धारा के साथ अगर रहता है 498 में तो लगा अच्छी बात है, लिखा है यही मुकदमा क्या होता है। ऊपर से ये कप्तान साहब करते हैं, तभी FIR होता है महिला का। अच्छा, मतलब अपना इसको वो नहीं है स्वतंत्रता, सदन को मंदिर तो ऐसा होता नहीं है कुछ क्या वो महिला प्रकोष्ठ और एक शोरूम बाहर बन गया, चलिए इसी बहाने और ठीक है, तो आप आ जाइए।
they will first talk to both of them individually. अच्छा, आप लोग बात करते हैं या काउंसलर बात करते काउंसलर से सर हम लोग पूछते हैं इनका मामला क्या है, बाकी काउंसलर करते हैं। हैं? काउंसलर हर दिन एक आते हैं? नहीं आते हैं सर, हफ्ते में 2 दिन हो गया है। अच्छा, तो काउंसलर कम है क्या? नहीं काउंसलर तो अधिक है सर। नहीं तो पर एक तो रोज होता था, हाँ, फिर अभी मैडम बुलवाई थी सर। इसको कल रात को उठाया गया था, हाँ। इसको रिजल्व करेंगे। काउंसलर है बट उनको कह दिया 2 ही दिन बैठने के लिए। ठीक है, कोई उनका जो लॉजिक रहा होगा सर, वजह से फॉर एग्जाम्पल ये आदेश है सर, आते हैं सर। ये जैसा आदेश है ये मेरा किया हुआ है परिवार परामर्श के अंदर फॉर इफेक्टिव मीडिएशन, जो आए इनको बुलाया है। समझ गया। अब यहाँ ओनली पीपीके में सीधे नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, ये लोग पहले प्रयास करते हैं, जब यहाँ पे सीधे नहीं आ सकते हैं ना, यहाँ आदेश से होगा तो ही ये मीडिएशन करेंगे। अच्छा, सीधे खुद इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया। देखिए, आज महिला थाने पे हम लोग गए और महिला थाने के फंक्शनिंग का थोड़ा मुआयना किया गया, उनसे बातचीत की गई, परिवार परामर्श केंद्र के बारे में चर्चा हुई, कुछ कठिनाइयाँ और कमियाँ पाई गई हैं, उस संबंध में हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मैं आवश्यक सुझाव दूंगा ताकि उसमें सुधार कर सके। अच्छे ढंग से चल रहा है। सीसीटीवी भी जो त्रिनेत्र अभियान में हम लोग बाहर लगा रहे हैं, महिला थाने में भी लगा हुआ है। एक महत्वपूर्ण अंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस कटिबद्ध है कि हम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाएं, उनकी कोई समस्या ना आ पाए और वो सुरक्षित महसूस करें। इसी क्रम में महिला थाना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और वो अच्छे ढंग से अदा कर सके और कर भी रहे और अच्छा कर सके, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। काउंसलर को बढ़ाने के लिए भी निर्देश हमने बताया, कुछ निर्देश दिया है कि अगर आवश्यक है तो काउंसलर बढ़ाए जाएं, उनके नंबर ऑफ सिटिंग बढ़ाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखिए महिला संबंधी अपराध में बहुत सारे परिवार जुड़ा होता है और परिवार ना टूटे हमारे समाज में, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम फौजदारी से पहले ये प्रयास करें कि परिवार ना टूटे, आपस में लोग मिलजुल के रह सके, इसलिए परिवार के परामर्श केंद्रों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले 4 दिसंबर को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के अवसर पर महानगर के कई रूटों को डायवर्ट किया गया है, जिसके बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया। देखिए, 4 तारीख को जनपद गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पार्किंग और रूट डायवर्जन की व्यवस्थाएं की गई हैं। उसमें जो देवरिया की तरफ से आने वाले जो वाहन बाईपास की तरफ से अमर उजाला की साइड पर जा रहे होंगे और जिनको नौकायन की तरफ आना होगा, वो वहाँ पर रैली वालों के अलावा जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आएंगे उसके अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। इसी प्रकार पैडलेगंज की तरफ से सभी प्रकार के वाहन, केवल कार्यक्रम में जाने वाले वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। प्रतिबंध का समय दिन में 12 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा, कार्यक्रम के समापन तक। और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आने वाले वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था चंपा देवी पार्क में बसों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है और गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के चारों तरफ सड़क पे सभी प्रबुद्ध जनों के 4 व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 2 व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था नौकायान का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे दिग्विजयनाथ पार्क जो है उसके जो वहाँ पर 2 व्हीलर के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी से अनुरोध है कि इस पार्किंग की और डायवर्जन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपना जाने का प्लान करें ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। पुलिस विभाग की ओर से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत दूसरे चरण में हर घर कैमरे लगाने की कवायद बड़ी तत्परता के साथ की जा रही है। साथ ही पुलिस भी लोगों के घरों में जाकर उनसे अनुरोध कर रही है कि वह अपने घरों पर कैमरा लगाएं। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया। ऑपरेशन त्रिनेत्र में जो द्वितीय चरण है, इसमें हम लोगों ने सभी अपने जो नागरिकगण हैं उनसे अनुरोध किया गया था कि आप अपने घरों पे कैमरा लगाएं। हर घर कैमरा, इस अभियान का नाम लिखा है हम लोगों ने। और इस अभियान के तहत हम कैमरा क्यों उपयोगी है इस विषय में जाकर नागरिकों को सजगता करते हैं, बताते हैं, ब्रीफ करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के हेतु वो कैमरा लगवाएं। इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति है और कई स्थानों पर मैंने फुट पेट्रोलिंग करके खुद ही लोगों नागरिकों से संवाद किया है और कई स्थान पे लोगों ने लगा भी लिए हैं। इस अभियान को हम लगातार जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि गोरखपुर का
हर सड़क, हर नुक्कड़, हर चौराहा पे कैमरा लग जाए। जो त्रिनेत्र एम्बेसडर हैं और प्रधानों के माध्यमों से करीब गोरखपुर जनपद में अच्छी क्वालिटी के कैमरे, जो हर घर कैमरा है उसमें कोई हम लोग ने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन नहीं किया है, ना हम उसका कोई रिकॉर्डिंग अपने पास रखेंगे। वो व्यक्तिगत होगा लोगों का, ज़रूरत पड़ने से उन्हें अनुरोध किया जाएगा उस कैमरे की रिकॉर्डिंग उनसे प्राप्त करने की। परंतु जो कुछ कैमरे जो हाई क्वालिटी के कैमरे हैं वो हम हमारे त्रिनेत्र एम्बेसडर जिनको कह रहे हैं, जो चौराहों पर अपने निजी व्यय से लगवा रहे हैं, ऐसे करीब पूरे जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के करीब 225 चौराहों के ऊपर संख्या पहुंच गई है और करीब 800 के आसपास कैमरे लग चुके हैं और वो लगातार संख्या ऊपर की ओर जा रही है। तो ये त्रिनेत्र एम्बेसडर्स जो चौराहे पे लगा रहे हैं और हर घर कैमरा में जो लोग अपने निजी घर में लगा रहे हैं, इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से हमारा प्रयास है कि पूरे गोरखपुर जनपद को हम इस प्रकार से कवर कर लें कि कोई भी आदमी यहाँ से जब निकलेगा तो इस नेटवर्क से बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये चीज़ हम जिस दिन करने में सफल हो जाएंगे तो यहाँ पर अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। और चूँकि बड़े अपराध तो ख़त्म हो गए, ये छोटे अपराध रोकने में भी हमें मदद मिलेगी, जिसमें चोरी, छोटी मोटी छिनैती होती है, वो भी रोक लग जाएगी। और उसमें काफ़ी कमी भी आई है जब से ये कैमरे जो क्रियाशील हो गए हैं, हमारे लग गए हैं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर जनपद में जो छोटी मोटी अपराध थे उसमें भी काफ़ी कमी परिलक्षित हो रही है और इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। तो इस अभियान को हम लोग लगातार जारी रखेंगे और जनता से भी सहयोग करने की अपेक्षा करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुलिस विभाग की ओर से लगातार आए दिन हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन किया जाता है और यह अनवरत रूप से महकमे की ओर से किया भी जा रहा है। अगर हिस्ट्री शीटर की ओर से विगत 2 वर्षों से कोई भी अपराध नहीं किया गया है तो हिस्ट्री शीट बंद की जा सकती है। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए ADG अखिल कुमार ने बताया। देखिए, हिस्ट्री शीट का सत्यापन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। हिस्ट्री शीट का सत्यापन नियमित रूप से करने का प्रावधान हमारे विभाग के अपनी स्थापित प्रक्रियाओं में पहले से दी गई है और ये कार्य सतत चलता रहता है और लगातार हम लोग इसको मॉनिटर भी करते हैं और अपने जो बीट पुलिस सिस्टम उसके तहत इसका सत्यापन भी करते रहते हैं। जहाँ तक अच्छे कार्य की बात है, हिस्ट्री शीट में प्रावधान है कि हर एक 2 वर्ष में ऐसे हिस्ट्री शीटर, खास करके HS जो हिस्ट्री शीट A है, उनके रिव्यू किया जाए और अगर उनमें कोई अपराध या उनकी सक्रियता नहीं पाई जाए तो संबंधित पुलिस अधीक्षक उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो हम लोग इनकरेज करेंगे ऐसे लोगों को जो अपनी हिस्ट्री शीट बंद कराना चाहते हैं, अपने अच्छे आचरण को अपने पुलिस अधीक्षकों से मिले, अपने बीट पुलिस ऑफिसर, बीट SHO से मिलकर अनुरोध कर सकते हैं, वो भी अपने लेवल से, और उस पर हम लोग सकारात्मक रूप से जरूर विचार करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चौथे दिन मोहद्दीपुर मुख्य अभियंता कार्यालय के पास चेयरमैन की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। इस यज्ञ के माध्यम से विद्युत कर्मचारियों का मानना है कि उनकी 15 सूत्रीय मांगों पर विचार किया जाएगा। इसके लिए ईश्वर से यज्ञ के माध्यम से उन्होंने संबंधित कार्यों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा।
हमारे बारे में गलत विचार रखने वालों के विचारों का स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इस बारे में राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। यह चौथा दिन है हम लोग का संघर्ष समिति का, चौथा दिन चल रहा है और संघर्ष हम लोग पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। और जो 15 सूत्री मांग है उसी उद्देश्य के लेकर हम लोग धरने बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक धवन के माध्यम से चेयरमैन साहब को ये उद्देश्य दे रहे हैं कि देखिए हम लोग अभी भी आपको पॉलिसी में जो भी अब आप बदलाव लाना चाहते हैं लाइए और हम लोग बैठ कर समीक्षा करिए कि जो भी हमारी मांगें हैं उसको पूर्ति किया जाए। और इस हमन के माध्यम से इस सरकार को भी हम लोग चेताना चाहते हैं कि अभी हम लोग सामान्य स्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक धैर्य कोई परीक्षा न लिया जाए। और मैं चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाए, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं अगर विचार नहीं किया जाएगी तो हमारी जो संगठन है संघर्ष समिति वो कहीं न कहीं विवश होकर कुछ ऐसा निर्णय न ले जिससे उपभोक्ताओं का आम जनता को परेशानी करना पड़े। इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश गोरखपुर मंडल द्वारा सिंचाई विभाग क्रमिक महासंघ का मुख्य अभियंता गंडक कार्यालय पर चौथे दिन भी धरना जारी रहा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेकानंद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ करेगा वो कुर्सी पे राज करेगा। जो कर्मचारी हित की बात करेगा वो कुर्सी पे राज करेगा। जो कर्मचारी हित की। इस बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए विवेकानंद पांडे मंडल अध्यक्ष इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन ने बताया। हम लोगों ने आज और विभिन्न जिलों में भी पूरे प्रदेश में इस तरह का आयोजन हो रहा है कि प्रबंधन शीर्ष प्रबंधन में जो भी बैठे हुए हैं और अगर उनका किसी कारण से बुद्धि अगर किसी कारण से सही नहीं है तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि उनका जो बुद्धि है वो सही हो जाए ताकि वह नियमानुसार सही निर्णय ले सकें। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा आयोजन किया जा रहा है। विजय लक्ष्मी सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में होने वाले इस कबड्डी टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया है, जिनको 4 ग्रुपों में बांट दिया गया है। विशु भैया आप जहाँ भी हो यहाँ पे आ जाइए। देखिए हमारे ऑफिशियल धूप में, इतनी धूप में आप लोग को लगातार मैच खिला रहे हैं। ये वर्ल्ड के सबसे अच्छे ऑफिशियल हैं। बैठो चलाओ। लास्ट गाड़ी है विशाल, क्या एक और आपको बचा पाएगा। लास्ट गाड़ी बची हुई है तो बोनस और बचेगी। ग्रीन आर्मी को जानते हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए विजय लक्ष्मी सिंह ANS कोच ने बताया। हमारे 5वां मैच था, कल 4 मैच हुए थे हमारा। तो आज हमारा मैच था हरियाणा वर्सेस क्या था राजस्थान, उत्तर प्रदेश वर्सेस आर्डिनेंस फैक्ट्री, और अभी ये ग्रीन आर्मी और बागपत का मैच चल रहा है। कुल 12 टीमों से सर, हाँ, जिसमें सेना की टीम, ग्रीन आर्मी, आर्डिनेंस फैक्ट्री, 12 जगह की टीमें ने पार्टिसिपेट किया सर। टीमों के नाम हरियाणा आर्मी रेड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर्डिनेंस फैक्ट्री, साई सेंटर, AKS बागपत, आर्मी ग्रीन दिल्ली, JDS दिल्ली, जाट रेजिमेंट बरेली, हरियाणा एकादश और ITBP दिल्ली। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
ग्रामीण क्षेत्र में त्रिनेत्र अभियान के तहत लगाए गए 110 सीसीटीवी कैमरे। अभियान को सफल बनाने वाले मंडलायुक्त एवं एडी से सम्मानित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर की गई महत्वपूर्ण बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महिला थाने का एडीजी ने किया औचक निरीक्षण, कमियों को दूर करने का दिया निर्देश। 4 दिसंबर को होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, डाइवर्ट किए गए महानगर के कई रूट। ऑपरेशन त्रिनेत्र के दूसरे चरण के तहत हर घर कैमरे लगाने की पुलिस कर रही अपील, एडीजी ने दी जानकारी। पुलिस विभाग की ओर से लगातार चल रहा हिस्ट्री शीटरों के सत्यापन का अभियान, एडीजी ने दी जानकारी। चौथे दिन भी लगातार जारी है विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन, सद्बुद्धि के लिए किया गया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। सिंचाई श्रमिक महासंघ उत्तर प्रदेश का चौथे दिन भी धरना रहा जारी। और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी प्रतियोगिता पुरुष कबड्डी का दूसरे दिन भी रहा जारी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।